दशहरा, विजयदशमी व आयुध पूजा। अश्विन मास की दशमी तिथि को दशहरे का पर्व मनाया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग जानते हैं कि रावण का वध के कारण दशहरे का पर्व मनाते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य कारणों से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। दशहरा मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से हम कुछ कथाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम के हाथों से रावण के वध की। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दें। रावण ने हनुमान जी की एक ना मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया, उस दिन शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि थी। राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। दूसरी कथा है माँ दुर्गा की, जिसमें माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो पौराणिक मान्यताओं में विजयदशमी को मनाने के पीछे एक और मान्यता यह बताई गई है कि इस दिन माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। महिषासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए भी शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है। तीसरी कथा है पांडवों की जीत की। पुराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था और इसी दिन वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ शमी के पेड़ में रखे शस्त्र पुनः निकाले थे और कौरवों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी।